आपने यदि किसी का बलात्कार किया है, किसी की हत्या की है, तो आप कोई गुनहगार नहीं है। लेकिन मतलब ये कौन सा सलूक है यार इन शिक्षकों पर? भेड़ बकरियों की तरह बस में भर कर 3-4 घंटे घुमा रहे हो। कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले? कहाँ है महिला आयोग? आर्टिकल 21 कहाँ है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर निकले। अंग्रेजों के समय में कम से कम आंदोलन तो हुए। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार मानती है कि उनकी नीतियों में ही कुछ खोट है, या सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपा रही है? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ साइलेंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप भी ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, प्रलय और सजन एक शिक्षक की गोद में पलते हैं। लेकिन उस शिक्षक के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए। उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। हम आपको इनका गुनाह बता रहे हैं। इतने समझदार सरकार की पुलिस इन्हें क्यों घसीट रही है? इनका गुनाह ये है कि इन्होंने स्टूडेंट के लिए आवाज उठाई है और अपना सब कुछ इनके लिए न्यौछावर कर दिया है। लेकिन अगर आपने यदि किसी का बलात्कार किया है, किसी की हत्या की है, तो आप कोई गुनहगार नहीं है। लेकिन यदि आप आपके अधिकार की बात करते हैं तो आप देशद्रोही है। मतलब ये कौन सा सलूक है यार इन शिक्षकों पर? भेड़ बकरियों की तरह बस में भर कर 3-4 घंटे घुमा रहे हो। न पानी, न वॉशरूम। मतलब महिला शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव, मतलब ये बेचारा क्यों ही बदनाम है? असली तानाशाही तो यहाँ चल रही है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले? कहाँ है महिला आयोग? आर्टिकल 21 कहाँ है? असल में सब इनकी जेब में। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि हमारे नैया पार वाले सर आएंगे और इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो खुद इस आंदोलन में लाठियां खा रहे हैं। यार ये तो अंग्रेजों से भी बदतर निकले। अंग्रेजों के समय में कम से कम आंदोलन तो हुए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च, और कम से कम सफल भी हुए। माना उन्होंने हस्तक्षेप किया, लेकिन कम से कम आंदोलन तो होने देते थे। आंदोलन के पहले ही लाठीचार्ज थोड़ी करते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार मानती है कि उनकी नीतियों में ही कुछ खोट है, या सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपा रही है? आखिरकार ये आंदोलन क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्या भारत की विकास यात्रा में बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता है? जब 2024 में MPPSC का आंदोलन हुआ, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। हमें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। गर्ल्स के लिए वॉशरूम बंद कर दिए गए, हर तरह से हमारा शोषण किया गया और लास्ट में सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए। हमारे नेतृत्वकर्ता को जेल में भिजवा दिया गया और यही सरकार की नीति है। अब इसी बात का डर है कि जो मध्य प्रदेश में MPPSC के छात्रों के साथ में हुआ, जो बिहार के छात्रों के साथ में हुआ, अब वो SSC के छात्रों के साथ में ना हो। जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं और इसमें जो मांगे रख रहे हैं वो यदि नहीं मानी जाती है, या आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबाया जाता है, तो सभी छात्र समाज से और टीचर से निवेदन करूंगा कि जब भी 2029 का चुनाव हो तो ये सरकार भी वोटों के लिए हमारे सामने भीख मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे टीचर्स लाठी गा रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी वोटों के लिए गिड़गिड़ाने चाहिए। क्योंकि अब बहुत हो गई धर्म के नाम पर राजनीति, अब देश के असली विकास की बात होगी। आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन कभी इन छात्रों के मन की बात जानने की कोशिश की? इन शिक्षक और छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उस पर चर्चा हुई? जब चुनाव आते हैं तो आप बोलते हैं देश की शक्ति युवा शक्ति, तो यही युवा जब आपसे रोजगार मांगे तो आप बोलते हैं लाठी खाओ चुप रहो। केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में गठबंधन की सरकार, MP में BJP सरकार, दिल्ली में भी BJP सरकार। जवाब तो आपसे ही मांगेंगे ना हम, ये इस लाल बंदर से। ये भी आपकी नहीं सुन रहा है, जिसका जोरों शोरों से आपने प्रचार किया था। अब की बार ट्रम्प सरकार। अब आप पर 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। यदि इस वीडियो में आपको जरा से भी सच्चाई नजर आती है तो लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी। जय हिंद, जय भारत।